नंगे पांव चलना, प्रकृति से जुड़ने की वैज्ञानिक कला। नंगे पैर टहलना अच्छा है। कहाँ पर टहला जाए? पहले तो ये चीज़ है, वो नदी का किनारा हो सकता है, जो रेत है उस पर टहल सकते हैं। अब रेत गर्म हो जाएगी शाम को, दोपहर में, तब नहीं टहल सकते। सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा है। समुद्र का किनारा है, नेचुरली जो पत्थर हैं, हरी घास है, पगडंडी है, जमीन है। रक्षा कैसे करनी है? कांटे वाली जगह है, कांच आच पड़ी हुई है, कीले, लोहा, और पता नहीं कुछ ऐसा पड़ा है कि चोट लग जाए। डायबिटिक व्यक्ति है, उसको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो शुद्ध स्थान है, साफ स्थान है, जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता। अब यहाँ नवग्रह वाटिका में अगर मैं प्रचारित कर दूँ तो यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। मैं तो अपने आनंद के लिए करता हूँ, हमारे सदस्य लोग आनंद लें। तो 10-15 लोगों की व्यवस्था है यहाँ पर, वो लोग आनंद लेते रहते हैं, डायरेक्ट जमीन के संपर्क में जाते हैं, शुद्ध जगह है। तो मैंने पढ़ा था कि जैसे पेड़ की जड़ें काम करती हैं, पृथ्वी से जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त करती हैं, पोषण न्यूट्रिशन पेड़ प्राप्त करता है, तो अलग चीज है, वो तो स्थावर है। तो स्थावरों में और जंगम में हम लोग अंतर है, चलने फिरने वाले व्यक्ति। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए, आपसे ही पूछें, हमारे सदस्य और लोग हैं, इनसे अगर हम पूछें तो कितने दिन से लोग नहीं जमीन के संपर्क में आए, धरती के संपर्क में आए। सब जूते मोजे, गर्मियों में जूते मोजे पहनते हैं, दिन में पहले रात गए तो फर्श पर भी नहीं रहते, चप्पल पहन के रहते हैं। घर हो बाहर हो कहीं पर भी हो, चप्पल के बिना नहीं रहते, और रहने की जगह भी नहीं। लेकिन हमें 10 से 15 मिनट का समय ऐसा निकालना चाहिए कि जो धरती के संपर्क में रह सकें, घास वाली जगह पर टहल सकें, ओस वाली घास में टहल सकें। अगर ये कर सकते हैं तो इसके इतने लाभ हैं कि मैंने इस पर विशेष अध्ययन किया है। कि वैसे तो इसको अर्थिंग, ग्राउंडिंग कहा गया है। तो ये है तो पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्ति मिलती है। सबसे पहली चीज है, मन प्रसन्न होगा, तनाव और चिंता से मुक्त मिलती है, नींद गहरी हो जाती है, रक्त संचार अच्छा हो जाता है, पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी इसको कहा गया, हाथ और पैरों में बिंद होते हैं। तो पैरों में मैं व्यायाम करता हूँ, तो व्यायाम में कुछ ऐसा नहीं, पैरों को थपथपाना, पैरों से पात ताल करना। लेकिन जमीन जब चलते हैं तो वहाँ पर कहीं छोटे मोटे कंकड़, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन होती है, उस पर चलते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है। ये विशेष बात है नर्व एंडिंग्स के लिए। कोई भी उस तरीके दबा नहीं सकता। अगर हाथ पैर से दबाओ तो भी नहीं, ठीक नहीं। जवान व्यक्ति हैं, जवान व्यक्ति का पैर कोई दबाए, ये भी ठीक नहीं। नेचुरली जब वहाँ पर हम जमीन के संपर्क में आते हैं, घास के संपर्क में आते हैं, तो एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। तो प्राकृतिक नेचुरली एक्यूप्रेशर हो जाता है। प्रकृति से हम जुड़ते हैं, कहीं सूजन है, कहीं कुछ ऐसी थकान है, वो दूर होती हैं। नींद तो गहरी हो ही जाती है, इसमें कोई नहीं। कल यहाँ पर मनोकामनी वो बहुत फूली हुई है, वेद मंदिर के पास में, इतने पुष्प उसमें खिले हुए हैं, पहली बार इतने खिले हैं। मैं वहाँ पर चहलकदमी कर रहा था नवग्रह वाटिका में, उसका भी आनंद ले रहा था। फिर नज़दीक चले जाते थे जैसे कोई, और फिर ले लेते, सूंघ लेते और फिर आनंद लेते। तो उसका फिर मैं टहलता रहा देर तक। तो उसका आनंद जो मैंने लिखा, मैंने कहा मैं कल इस विषय पर ही वीडियो बनाऊंगा कि जब भी मौका मिले, महीनों सालों लोगों को नहीं अवसर मिलते, जूते चप्पल से नीचे पैर आते ही नहीं है, और घर की फर्श पर भी नंगे नहीं रहते हैं। और कम से कम अपने घर में, अपने रूम के अंदर फर्श पर तो नंगे रहो। ऐसी जगह नहीं मिल रही है, वैसी जगह लोगों से उपलब्ध नहीं है कि कहीं पर खेत की मेड़ पर जाएं, किसी पार्क पर जाएं। पार्क पर जा रहे हैं, पार्क में तो अच्छा है, टहल सकते हैं, लेकिन जूते चप्पल पहन करके जाते हैं। चप्पल व्यक्ति निकाल भी सकता है, जूते मोजे निकालें, फिर पैर गंद हो जाए, और गंदे हो गए, फिर उसमें ओस पड़ी हुई है, फिर से जूते पहनेंगे, ये भी नहीं करना चाहता कोई। लेकिन बरसात वाली घास में सावधानी रखनी है। बरसात की घास में जहाँ पर धूप नहीं पहुँचती है, वहाँ पर यदि आप करेंगे, वो गंदी जगह है, काई आई लग गई है, तो वहाँ पर उंगलियाँ सड़ जाएंगी, उंगलियों की जो बीच की जगह होती है वो सड़ जाएगी। ये विशेष बात बता दूँ तो। और डायबिटिक व्यक्ति, फिर जोर दे के कह रहा हूँ, सावधानी बरतें, कहीं उनकी चोट वोट न लग जाए। जमीन बिल्कुल ऐसी हो या खुदी हुई जमीन हो। कभी कभी नवग्रह वाटिका हमारी जमीन खुदी होती है, उसकी गुड़ाई की जाती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम मुलायम मक्खन जैसी मिट्टी में हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं। ये बहुत ही लाभकारी है, कि करके देखिए।